अच्छा सुना आपने लीगी रहनुमाओं को। अब ये है सारी सूरत हाल जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है और ज़ाती हैसियत में राना शमीम को 16 नवंबर को तलब भी कर ली है। अब नवाज शरीफ मरीम नवाज़ की अपीलों से मुतालिक साबिक जज के इंकशाफात के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए मुख्तसर समात में कहा है कि अगर इस अदालत के गैर जानिबदाराना फैसलों पर इसी तरह उंगली उठाई गई तो ये अच्छा नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके जो मौजूद जजेस हैं इस मामले की गुत्थी सुलझा ही लेंगे, लेकिन अपोजिशन इस मामले पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन की वक्त से पहले की जो तनकीद है इन्हें मुश्किल में ना डाल दे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? ये तनकीदों का रुख किस तरफ कर लेंगे? ये जो तोपें हैं तनकीदों की ये अदलिया की तरफ हो जाएंगी। अब शायद काका नवाज साहब क्या कहते हैं कि जब मुल्क का चीफ जस्टिस से काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रहेगा, फिर हम किसके पास जाएंगे? हम बार बार ये बात करते हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है, मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। ये गैर मामूली बात है क्या? इस मामले को पार्लियामान में नहीं ले जाना चाहिए जबकि ख्वाजा साहब क्या कहते हैं जी कि अदलिया आला सतह पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और आइन की जो धज्जियाँ वो उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में इस मुल्क के कानून की क्या हैसियत रह जाती है? ये सारा निज़ाम फ्रॉड है, तमाम इदारों पर सवालिया निशान लग चुके हैं। अब लीगी रहनुमा इस मामले पर मौजूद जो जज और अदलिया के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हुकूमत इस मामले को अदलिया पर बहुत बड़ा हमला करार दे रही है। ये ज़रा दिखाइएगा फ़ारूक क्या कहते हैं, फ़ारूक हबीब। अच्छा सुना आपने फ़ारूक को, क्या कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ बहुत बड़ी जो गेम है ना वो खेली जा रही है, गेम और इसके पीछे नून लीग है जो अदलिया की साख को या इमेज को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। और इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। ये लोग अपने फ्लैट की रसीदें तक दे नहीं सकते, इनके पास कोई मनी ट्रेल तक है नहीं, बस ये लोग इधर उधर की बातें करने में मसरूफ़ रहते हैं। और क्या कह रहे हैं फ़ारूक जी? कह रहे हैं कि हुकूमत समझती है कि नून लीग ने एक बार फिर से अदलिया पर हमले की तारीख को दोहराया है। अच्छा फवाद चौधरी साहब भी ना इस मामले पर ट्वीट करते हैं, उनकी ट्वीट ज़रा टीम चलाइएगा स्क्रीन पर ताकि नाज़रीन पढ़ भी सकें। वो क्या कहते हैं जी, बेवकूफ़ाना जो कहानी है और साजिशी थ्योरियाँ घड़ने के बजाय ये बता दें नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो बाद में मरीम नवाज़ की मलकियत में दे दिए गए, उनके पैसे कहाँ से आए थे? मरीम ने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अब अरबों की जायदाद सामने आ चुकी है तो इसका जवाब दे दें। अच्छा फवाद एक और ट्वीट करते हैं और उसमें क्या लिखते हैं कि कैसे कैसे लतीफ़े हैं इस मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं, वो आगे से फ़ोन मिलाकर बैठा है कि आपके सामने ऐसी हिदायत जारी कर रहा है कि किसी मुलजिम की ज़मानत लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मुलजिम भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि वो जो मुल्क का वज़ीर आज़म था। अब अपोजिशन और हुकूमत में ये आपको पता है कि जो लफ्ज़ी जंग है ये चल रही है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते भी तेज़ कर रहे हैं ताकि हुकूमत पर जो वार है ना ज़रा ज़ोरदार किया जाए। जबकि हुकूमत भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपने दिफा में कह लें कि अपनी स्ट्रैटेजी अपनी हिकमत अमली अपना रही है और अपने इत्तेहादियों से हुकूमत ने भी राब्ते बड़े तेज़ कर दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।